अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और इस वक्त मौजूद हूँ मैं दस्तगीर ब्लॉक 9 में। और ये पीछे आप वादी देख रही हैं घरों की और छोटे छोटे मकानात की, पोर्शंस की जिसे कहते हैं। ये यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। याद माजी हमारा चैनल है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। पुरानी बातें हम बता रहे होते हैं। ये वो इलाका जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, वो मस्जिद है जहाँ मैं कमेटी में था बचपन से, और आज भी अल्लाह का शुक्र कमेटी में होने का एहसास है। ये है गौसे मस्जिद, जो कि बहुत मशहूर जामे मस्जिद है। इसकी वीलॉग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके साथ पीछे आपको नज़र आ रही है, वो देखें इमाम बारगाह है, अस्करी इमाम बारगाह, वो भी बहुत पुराना है अस्करी इमाम बारगाह। ये वो इलाका है जिसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ मैदान था। यहाँ पे काउंसलर हमारे अतीक़ उर रहमान उस्मानी साहब यहाँ पे काउंसलर हुआ करते थे, जो कि मैं ख़ुद भी यहाँ पे नायब नाजिम रहा यहाँ पर नेमतुल्लाह एडवोकेट के ज़माने में। और फिर 2002 में इलेक्शन लड़ा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मजलिस अमल से टिकट मिला और 20,000 के करीब मुझे वोट मिले। 19,760 पूरे सिंध में मजलिस अमल सबसे ज़्यादा वोट थे, बल्कि जीत गए थे। रात को जीतने का ऐलान हुआ, सुबह आपको पता है कौन था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। उसके बाद नताइज बदल दिए गए और पूरे आज तक जो होता रहा है वो उस वक्त से जारी था। तो यहाँ पर फिर ये एजाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। और साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे पोर्शंस हैं बेसिकली। ये पोर्शंस जो है ना, मतलब कुछ नहीं था यहाँ पे, छोटी मार्केट थी। हम यहाँ गोश्त लेने आया करते थे, चीज़ आना करते थे। मुझे याद है यहाँ पर एक आपको याद होगा नाजरीन, यहाँ पर एक तंदूर की दुकान थी जहाँ रोटियाँ लेने आया करते थे। जब यहाँ पे शिया ये महाजिर और फसादात हुए, पठान महाजिर और इस तरह के फसादात हुए, तो मुझे याद है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर उसको कत्ल किया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना, उसको छुरा पूरा था, इतना लंबा, उसके पेट में डाल के निकाला गया था। ये वो मनाजिर थे जो हमने देखे। पूरी आग लगा दी गई थी इलाके को, और उस तासुब की उस लहर, उस तासुब की उस आग ने पूरे शहर को लपेटा और शहर को कुछ नहीं मिला। ये एक धोखा था बेसिकली। इस धोखे से पहले बचना था आपको और आज भी बचना है। ये धोखा फिर दिया जाने की कोशिश की जाएगी ज़ुबान तासुब की बुनियाद पे, लसानी के ज़ुबानों पे। ये इलाके तरक्की ना कर सके उस तरह, सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पे। लोग छोड़ के चले गए, इस तरह के पोर्शन बने, इस तरह की रिहाइश जिसमें लोगों को पानी, बिजली, गैस की सहूलियत नहीं मिलती होती है। आज तो यहाँ पर जमात इस्लामी की कुछ लोग आए जिन्होंने काम माशाल्लाह शुरू किया है, और यहाँ पे कुछ सफाइयाँ, पार्क सामान होना शुरू हो गए, लेकिन वरना ये सब तबाह हाल हो चुके थे। तो बेसिकली ये वो मार्केट थी जिसमें, अच्छा मुझे ये भी याद है कि मैं याद हो हमारे लियाकत भाई हुआ करते थे, वो खड़े थे यहाँ पे, आग यूँ बुझा रहे थे, सिर्फ आग पे पाँव रख रहे थे। उसको आके किसी ने आके उसको तड़ी दी कि तुम कौन होते यहाँ आग बुझाने वाले। ये जब जहन में तासुब की आग भड़कती है ना, तो हर अच्छी चीज़ बुरी लग रही होती है, और कुएँ में अपने साथ लिसान कौमियत की बुनियाद पे वो धकेल दिया जाता है, वो फ़र्द भी जो कि उसकी खाम खाई को हिमायत कर रहा था। तो ये बहरहाल वो जगह है जिसके बारे में मैं आपको ज़िक्र कर रहा था। अब ये अजीब अजीब तामीरात हो गई हैं, रिहाइश यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पोर्शन बना दिए गए जो कि नाजायज़ होते हैं। पोर्शंस आज गिराए जा रहे हैं, कभी बनाए गए थे। बनाने वाले तो बचे हुए हैं, जो बनाए जिन्होंने वह उनको ऊपर मुसीबत आ गई है। जिन्होंने ख़रीदा, जिन्होंने पैसा लगाया, वो बेचारे रुल रहे हैं। अभी भी कई जगहों नोटिस दे दिए गए हैं। तो बहरहाल ये था याद माजी का चैनल हमारा। तो इस बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये किस तरह की चीज़ें थी। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।